बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हैदर जाफरी अक्टूबर 2025 की मंथली प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। मंथली प्रेडिक्शंस में हमारी कोशिश ये होती है कि वो सब चीज़ें जो पूरे महीने में आपके लिए फ़ायदेमंद है आप तक आसान तरीके से पहुँचाई जा सकें, और उसके लिए हमारी ये कोशिश होती है कि हम जितना बेहतर से बेहतर काम कर सकें, उसके लिए हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पर जो है इन प्रेडिक्शंस की मुकम्मल तफसील बयान करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को पुश करके ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करते रहें, और जो है वो जितना ज़्यादा अपने कमेंट्स में अपने जो है वो अपने मैसेजेस में अपनी मोहब्बत का इजहार हम तक पहुंचा सकते हैं वो ज़रूर पहुंचाएं, वो बेइंतहा ज़रूरी है। इससे पहले एक और चीज़ जो है वो भी मैं बयान करना चाहूँगा कि ये क्वेश्चन हमसे बार बार पूछा जाता है कि ये वीडियोस सन साइन के हवाले से हैं या मून साइन के हवाले से। तो सन साइन और मून साइन दोनों के एस्पेक्ट्स को मुकम्मल तौर पे मद्देनज़र रखते हुए ये वीडियोस जो है वो कंपाइल की जाती हैं। इसमें जितनी भी प्रेडिक्शंस होती हैं वो सारी की सारी तमाम चीज़ों को देखते हुए यानी ज़ोडिएक कंसल्टेंसी की बुनियाद पे इसको किया जाता है। ज़ोडिएक कंसल्टेंसी में वेस्टर्न वैदिक एस्ट्रोलॉजी दोनों हैं। इसमें इल्म जफ़र, इल्म आदाद जो है वो उसकी कलर्स वगैरह को सबको मद्देनज़र रखा जाता है और फिर उसके मुताबिक ये प्रेडिक्शंस आप तक पहुंचाई जाती हैं। और अगर आप इसको सन साइन के हवाले से देखें तब भी आपके लिए फ़ायदेमंद है, और अगर आप इसको मून साइन के हवाले से देखें तब भी यही वीडियोज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होती है। निज़ाम बुरूज के चौथे स्टार कैंसर की बात कर लें तो कैंसर के लिए ये महीना एवरेज लेकिन अच्छे नताइज का हामिल है। फैसला साजी की ताकत बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। 17 अक्टूबर तक जो है वो सन इनको जो है वो पॉजिटिविटी दे रहा है। 17 अक्टूबर के बाद सन की एनर्जी जो वीक हो रही है। मार्स जो है वो 27 अक्टूबर तक को ज़्यादा अच्छा फ़ायदा नहीं दे रहा। मरकरी जो है वो 3 अक्टूबर तक वीक है, लेकिन 3 से 24 अक्टूबर के दरमियान इंतहाई शानदार नताइज देगा। 24 अक्टूबर के बाद मरकरी दोबारा वीक हो जाएगा। जुपिटर जो है वो फर्स्ट हाफ में नेगेटिव होगा, लेकिन सेकेंड हाफ में एवरेज से ज़्यादा अच्छे नताइज देगा, यानी एवरेज से बेहतर नताइज, बहुत अच्छे नहीं लेकिन अच्छे नताइज देगा। और 9 अक्टूबर तक वीनस जो है वो पॉजिटिव है। 9 अक्टूबर के बाद वीनस जो है उसमें भी थोड़ी सी कमी होगी, लेकिन वो डाउन पे उस तरह के नेगेटिव असरात तो बिल्कुल नहीं देगा। हाँ, उसके असरात जो बहुत अच्छे हैं 9 अक्टूबर तक वो एवरेज हो जाएंगे। सैटर्न ज़्यादातर पॉजिटिव रहेगा। राहु इस वक्त अमूमी तौर पे कमज़ोर नताइज दे रहा है, लेकिन कभी कभी उसके असरात बहुत अच्छे भी हो जाएंगे। केतु आमतौर के ऊपर जो है इस महीने में 9 अक्टूबर से पहले तो वीक है, और 9 अक्टूबर के बाद अमूमी तौर पे तकरीबन बेहतर नताइज जो है उसको आपके लिए लेके आएगा। यानी ये कहा जाए कि राहु और केतु के दोनों असरात ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, तो ये भी जो है वो ठीक चीज़ है। कैरियर की बात कर लें तो कैरियर में जो है वो 10वें घर में जो मार्स की नज़र पड़ रही है, जो मार्स की एनर्जी है वो जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर है, क्योंकि कैरियर के हवाले से जो है इसका असर जो है वो काफ़ी पॉजिटिव होता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त आपके कोई बॉसेस, अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपके कोई बॉसेस या आपके कोई ऑफिसर, या फिर आप ही की फील्ड में अगर आप कारोबार करते हैं तो आप ही की फील्ड के कोई कामयाब और बड़े जो लोग हैं वो आपके हक में हो सकते हैं, जो आपको फ़ायदा देंगे। इसलिए सब्र और मेहनत से काम लें तो महीने का फर्स्ट हाफ बहुत अच्छे नताइज ला सकता है। मुलाजमत पेशा अफराद के लिए भी ये ख़ास तौर पे फ़ायदे हासिल होते हुए नज़र आ रहे हैं। 3 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक कारोबारी अफराद भी फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। हाँ, जल्दबाजी और जज्बातियत दोनों इंतहाई ख़तरनाक हैं, ख़ास तौर पे बिज़नेस के मामलात में। और किसी इन्वेस्टमेंट के लिए जल्दबाजी और जज्बातियत में बिल्कुल इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, नुकसानदेह होगा। सब्र और समझौता, ये 2 चीज़ें याद रखिएगा, यही आपकी तरक्की की चाबी है। बेहतरीन हिकमत अमली यही है कि सब्र से काम लें और हालात से समझौता करने की कोशिश करें। हालात को अपनी तर्ज पे बदलने की बजाय खुद को हालात की तर्ज पे बदलने की कोशिश करें, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। इस वक्त रिस्क लेना इंतहाई ख़तरनाक है। विजडम, अकल, दानिश बढ़ेगी, लेकिन इस वक्त को नौकरियां बदलने के लिए, यानी आप अगर एक जगह जॉब करते हैं और जॉब को चेंज करना चाहते हैं तो ये महीना बिल्कुल मुनासिब नहीं है, पूरा महीना बिल्कुल मुनासिब नहीं। इसलिए अपने काम की तरफ ध्यान दें और उसे मुकम्मल करें। चैलेंजेस आएंगे, लेकिन जब आप चैलेंजेस के बावजूद ये कामयाबी के साथ चीज़ें कर लेंगे तो फिर आपको जो है वो तारीफ़ भी मिलेगी, तरक्की भी मिलेगी। फाइनेंसिस की बात कर लें तो 9 अक्टूबर तक जो आपका प्रॉफिट हाउस का रूलर है वो आपके दौलत के घर में रहेगा, और जो बहुत पॉजिटिव पोजीशन है। अच्छी कमाई के साथ अच्छी बचत के चांसेस बहुत हैं। मुलाजमत पेशा अफराद की तनख्वाह
बढ़ने के इम्कानात बहुत हैं, बोनसेस मिलने के इम्कानात बहुत हैं। और इस महीने अगर आप अपनी टीम के साथ, जैसे मैंने पिछले महीने में कहा था कि अपने ऑफिस में अगर आप तनख्वाह बढ़ाने के कोई बात करेंगे तो वो ग्रहण के असर था, इसलिए वहाँ नहीं करना चाहिए था, लेकिन ये महीना बड़ा अच्छा हो गया। अगर आप अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए अपने एम्प्लॉयर से बात करेंगे तो तनख्वाह बढ़ सकती है। और ऐसी सूरत में आपका जो है वो कर्ज में दिया गया वो पैसा भी वापस आने के चांसेस हैं। 9 अक्टूबर के बाद फ़ायदे का हाकिम जो है यानी प्रॉफिट हाउस का जो रूलर है वो कमज़ोर हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके प्रॉफिट में थोड़ी सी रुकावट ज़रूर आएगी, लेकिन प्रॉफिट बहुत अच्छा मिलने के चांसेस हैं। 17 अक्टूबर के बाद जो है वो सेविंग भी आपकी बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। और 17 अक्टूबर के बाद चूँकि सन वीक हो जाएगा तो इसलिए सेविंग्स में कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो पाएगा, ख़र्चा बढ़ सकता है। इस वक्त जो है वो आपको एहतियात करनी है। इस वक्त हो सकता है कि आप जो पहले आपने सेविंग की हो वो खर्च कर लें, और अगर ज़रा ज़्यादा एहतियात कर लेंगे तो इस महीने की सेविंग भी आप कर पाएंगे, लेकिन एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस जो है ना सेकंड हाफ में हालात बहुत पॉजिटिव भी हो सकते हैं और रुकावटें भी आ सकती हैं, यानी आप समझ लें कि मिले जुले नताइज हैं इस महीने में। लव मैरिजेज़ और पर्सनल रिलेशंस की बात कर लें तो इस महीने मोहब्बत की ज़िंदगी के लिए मार्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है। मार्स आपके रोमांटिक अफेयर्स को मजबूत करने की बजाय उनमें दरारें डालने का बायस बनेगा। इस महीने मोहब्बत के हवालों से, ख़ासतौर पे मोहब्बत की शादियां प्लान करने के हवालों से चीज़ें कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। सब्र और नेक नीयती के साथ ताल्लुकात कायम रखने वालों को कुछ ज़्यादा परेशानी तो नहीं होगी। शादी के मामलात में जो है वो फर्स्ट हाफ ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है, लेकिन सेकंड हाफ में शादियाँ बहुत कामयाब हो सकती हैं। रिश्तेदारियों में अगर कोई इन लॉज के साथ आपके कोई मसाइल चल रहे हैं तो सेकंड हाफ में वो भी ठीक हो सकते हैं। जुपिटर जो है वो सेकंड हाफ में बहुत पॉजिटिव है। बाकी चूँकि कुछ सियारों की पोजीशन पॉजिटिव है और कुछ की नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा एहतियात करने की ज़रूरत है। सेकंड हाफ में जुपिटर जो है ना वो आपके ख़ास तौर पे वो मामलात, अगर कोई तलाक या खुला के मामलात कानूनी जो है वो मामलात को चल रहे हैं कुछ अदालतों में, तो उसमें आपको जुपिटर जो है वो बहुत मदद देगा और उससे आपकी सुलह की उम्मीद है, सुलह हो सकती है आपकी, वो आपके लिए बहुत बेहतर हो सकता है। फैमिली और फ्रेंड्स की बात कर लें तो 9 अक्टूबर तक तो आपकी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। राहु और केतु की वजह से थोड़े बहुत इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल चीज़ें फिर भी बेहतर हैं। सिबलिंग्स के साथ आपके ताल्लुकात काफ़ी बेहतरी की तरफ आ रहे हैं। हाँ, ये है कि कोई शराकती या वरासती मामला जिसमें फैमिली के लोग इन्वॉल्व हों, वहाँ थोड़ी तलखी हो सकती है। और ऐसी सूरत में जो है ये भी हो सकता है कि घर में कोई किसी कीमती चीज़ का नुकसान हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए जिसके ऊपर आपका पैसा खर्च हो जाए, बचत आपकी वहाँ लग जाए। इसलिए ज़रा एहतियात ही करें, फजूल खर्ची ना करें, और पैसे थोड़े से अगर आपके पास जमा है तो उनको इस महीने में रोक लें, वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। इस वक्त आपके बुजुर्गों के साथ भी आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे हो रहे हैं। फर्स्ट हाफ जो है वो घरेलू अमूर के लिए बहुत बेहतर है, लेकिन दूसरा थोड़ा सा कम साजगार है, लेकिन साजगार वो भी है। हेल्थ की बात कर लें तो हेल्थ के हवालों से ये महीना जो है ना वो कुछ कमज़ोर है, क्योंकि ज़्यादातर जो प्लैनेट्स हैं वो आपकी हेल्थ के ऊपर नेगेटिव असरात डाल रहे हैं। इस वक्त अपने डाइट प्लान को स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। सन आपकी जो है ना सेहत में बेटरमेंट का चांस ला सकता है, हाँ, लेकिन ये है कि सेकंड हाफ में सन की पोजीशन जो है वो कमज़ोर हो सकती है, डाइट बिगड़ सकती है, और ऐसी सूरत में स्टमक से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड और ख़ास तौर पर रिप्रोडक्टरी हेल्थ से रिलेटेड अगर आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनको लाइट मत लीजिएगा, वो बढ़ सकते हैं। और एक और चीज़ ये है कि कुछ प्लैनेट्स के असरात जो हैं वो सड़क और मूवमेंट के आदात को नेगेटिविटी की तरफ ला रहे हैं। सड़क और मूवमेंट का मतलब है कि ट्रैफिक हादसात के चांसेस हैं, कोई बड़ा हादसा तो नहीं होगा। और इस वक्त जो चांसेस हैं अगर उसको डीप डाउन देखा जाए तो 2 व्हीलर की निस्बत 4 व्हीलर में एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा हैं। मोटरसाइकिल की निस्बत गाड़ी में जो है वो कोई हादसा या चोट वगैरह के चांसेस हैं। एहतियात करें, बड़ी चोट तो नहीं लगेगी, लेकिन कुछ ना कुछ जो है वो नुकसान हो सकता है। ऐसी सूरत में गाड़ी का नुकसान हो सकता है, सो एहतियात कीजिएगा। लकी नंबर की इस महीने में बात कर लें तो लकी नंबर इस महीने में 5 है। जेमस्टोन इस महीने में बात कर लें तो पर्ल आपके लिए सबसे ज़्यादा सपोर्टिव है। सदक़े की बात कर लें तो इस महीने में सबसे ज़्यादा सपोर्टिव सदका आपका पिंक कलर के कपड़े का या फिर चावल का सदका आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। लकी डे का जिक्र कर लें तो लकी डे इस महीने में जुमेरात आपके लिए बहुत अच्छा है। और लकी कलर की बात कर लें तो लकी कलर आपके लिए लाइट ग्रीन कलर का जो है वो शेड वो सबसे ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा। और नाज़रीन, जो सूरत ऑफ द मंथ है वो इस महीने में बहुत ही अहम है। सूरह यासीन की तिलावत आपके लिए इंतहाई बाइस बरकत है।
आपके जो रुके हुए काम हैं उनके लिए भी सूरह यासीन आपको इस महीने में सपोर्ट करेगी और आपके लिए बहुत बड़ी कामयाबी के दरवाजे भी खोलेगी। और जो सबसे बड़ी ताकत जो है वो इस महीने में, या बल्कि हमेशा ही सारी ज़िंदगी में, दोनों जहानों में सबसे ज़्यादा बड़ी ताकत है, वो है सरकार खत्मी मर्तबत बादशाह कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद पाक का नजराना पेश करना। जितनी मोहब्बत, अकीदत, प्यार, खुलूस के साथ सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद पाक का नजराना पेश कर सकते हैं ज़रूर करें। जितना ज़्यादा दरूद पाक पढ़ सकते हैं ज़रूर पढ़ें। वैसे भी ये अक्टूबर जो है इसकी एनर्जीज दरूद इब्राहिमी से बहुत मैच करती हैं, तो जितना ज़्यादा दरूद पाक पढ़ सकते हैं वो पढ़ें। इंशाअल्लाह अल्लाह आपके ऊपर करम नवाजी जो है वो करता रहा है और करता रहेगा। नाज़रीन, इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक बार और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बेल आइकन को जो है वो क्लिक करके ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर करते रहें और इन वीडियोस के साथ साथ अपने कमेंट्स, अपनी मोहब्बत का जो एहसास हमें आप दिलाते हैं वो ज़रूर दिलाते रहें, वो हमारे लिए बहुत कीमती है। ये वीडियो सन साइन के हवाले से भी आपके लिए जो है वो इक्वली बेनिफिशियल है। जैसे अगर मून साइन के हवाले से देखें तब भी ये इक्वली बेनिफिशियल है। सन साइन और मून साइन दोनों की जो है वो हैपनिंग्स को मद्देनज़र रखते हुए ये वीडियोस तरतीब दी जाती हैं। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, से सलामती दे, हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अल्लाह की अमान में रहें। अल्लाह।